साल में कुछ नहीं किया। मोदी जी ने 10 साल में ज़रूर कुछ बहुत कुछ कर दिया कि मेरा देश कहाँ था, सब जगह मान सम्मान होता था। मनमोहन सिंह जी का, श्रीमती गांधी जी का, मोदी जी ने तो बिल्कुल धरातल में ले आए हैं। पता नहीं उनको कहाँ से दिखाई दे रहा है कि वो विश्व गुरु बने हुए हैं, लेकिन देश को तो उन्होंने, देश की छवि इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि में आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हम बात कर रहे हैं। इस समय नया संसद के अंदर 70-75 साल से जो महिलाओं की मांग थी कि महिला आरक्षण बिल पास होना चाहिए, 60-65 साल तक जहाँ कांग्रेस ने शासन किया तो उनकी भी डिमांड उनको भी रखी गई थी कि महिला आरक्षण बिल पास होना चाहिए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए और नई संसद भवन के अंदर महिला आरक्षण बिल पास हुआ। आइए जानते हैं कि महिला आरक्षण बिल से किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, इसके कितने फ़ायदे होंगे। हमारे बीच में समाज सेविका, समाज चिंतक नीलम कुमारी जी हैं, जो आए दिन महिलाओं की और गरीब लोगों की बड़े पैमाने पर मदद करती हैं और एक्सपर्ट भी हैं। हम जानकारी लेते हैं कि महिला आरक्षण बिल से किन को फ़ायदा होगा। नीलम जी, आपका नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। जय भीम। जय भीम। अरे बाप रे बाप, बाबा साहब को फिर याद कर लिया। ये जो आरक्षण बिल है बाबा साहब की देन है। अच्छा नीलम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो अभी महिला आरक्षण बिल जो पास हुआ है, 33% जो आरक्षण दिया है महिला को, इस आरक्षण से आप कैसा तात्पर्य रखती हैं और क्या संदर्भ है आपका? देखिए, सबसे पहले तो इसका जो नाम बदला गया है उसी से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो नया नाम रखा गया है ये तो मेरे अभी तो दिमाग में ही फिट नहीं हुआ है। मुझे तो ये पता था महिला आरक्षण, बात समझ में आती है, गरीब महिला भी ये समझती थी कि ये महिला आरक्षण के बारे में बात हो रही है। अभी ये वंदन वगैरह अभी तो मुझे याद नहीं होगा, इसी से इनकी नीयत का पता चल रहा है कि इनको कितनी क्लैरिटी है, ये महिलाओं को क्या देना चाहते हैं। नाम से ही पहले तो इन्होंने कंफ्यूज कर दिया। नंबर 2 कि ये 28 साल पुराना वाला बिल है, राज्यसभा में पास हो चुका था और इस बिल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि डिलिमिटेशन होगा या सेंसस होगा, इसके बाद हम महिला बिल को लागू करेंगे। इसकी ज़रूरत क्या थी? आपको लागू करना था, आप 2024 में लागू कर देते इसमें, इस इलेक्शन में, तब हमें समझ में आता कि आप महिलाओं को वाकई हितैषी है। और पहले तो आप अपनी पार्टी की महिलाओं को ही देख लीजिए, कितनी बड़ी बड़ी अच्छी नेत्री जैसे उमा भारती जी हैं और अपनी स्पीकर साहिबा जो थी मिसेस महाजन है और एक दो नेत्री और है, उनको तो आपने घर में बिठा दिया, उनकी तो आप आजकल बात ही नहीं करते, जिन्होंने इतनी अच्छी और इतनी ऊंचे दर्जे की राजनीति की। तो आप आम महिला की कहाँ से बात करेंगे, उसकी कहाँ से आप चिंता करेंगे? आपको महिलाओं की चिंता नहीं है, आपको वोट बैंक की चिंता है। अभी आपने जब पिछले इलेक्शन में आपने 3 तलाक शुरू कर दिया था, उसमें आपने महिलाओं को खूब भरमाया। महिलाएं भोली भाली होती है और मुसलमान महिलाएं तो और भी भोली भाली होती है। वो मान गई कि मोदी जी तो हमारे हितैषी है, लेकिन आप आज मुझे डाटा दे सकते हैं कि थानों में कितनी FIR हुई है तलाक को लेकर? कितना डाटा है आपके पास? क्योंकि किसी को कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं था, ये कोई मुद्दा ही नहीं था उनके समाज में। आपने ज़बरदस्ती उनको भ्रमित किया, उनका दिमाग इधर उधर किया, उनके समाज में वेमनेस से पैदा करके महिलाओं का वोट ले लिया अभी। और अब आप यही कर रहे हैं, आपने जुमला छोड़ दिया कि महिलाओं को आरक्षण देंगे। पहले आप अपनी पार्टी में देख लीजिए, जो नेत्री हैं, जो मैं कह चुकी हूँ अभी, उनका क्या आपने हाल कर रखा है। और अब ये जो आपने उसमें वो क्लॉज लगाया है कि सेंसस होगा और डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद होगा, तो ये तो 39 और 29, 28 तक बात पहुँचेगी। 15-20 साल हो जाएंगे, तब होगा, तब हम जिए ना जिए
दुनिया में भी पता नहीं कितनी महिलाएं रहेंगी जिन्होंने लड़ाई की है इस आरक्षण की। पर चलिए, किसी के काम तो आएगा, लेकिन तब तक इस बिल का क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपने तो सिर्फ लॉलीपॉप दिया है जो आप मुंह में मिठास घोलते रहिए और अपना खेल खेलते रहिए। क्या नीलम कुमारी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। क्या ये जो आरक्षण बिल है ये राजनीति है? ये बिल्कुल टोटल राजनीति है। मैंने आपको उदाहरण दे दिया ना 3 तलाक का, और ये महिला आरक्षण का शगुफा है। लेकिन अब महिलाएं इतनी वो नासमझ नहीं है। मोदी जी की राजनीति हर महिला, हर गरीब, हर आखिरी पायदान पे बैठा हुआ आदमी समझ रहा है कि किस तरह ये लोगों को भ्रमित करके, झूठ बोल के उनका वोट हासिल करते हैं। इनका मेन एम है कि हमें सत्ता चाहिए, क्योंकि अगर इनके हाथ से सत्ता चली गई तो इनके बड़े बड़े नेता सलाखों के पीछे होंगे। ये जितने घोटाले सामने आ रहे हैं उन सब के सबूत सामने आएंगे। इसलिए कुछ भी करके ये कितने निचले स्तर पे गिर के सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। पर मेरे को जनता से प्रार्थना करनी है कि ये देश बचाने का चुनाव है। आप लोग बहुत सोच समझ के देश बचाइए, देश में सरकार लाइए। नीलम जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। और देखा जा रहा है जो एक्सपर्ट लोग हैं वो ये जो महिला आरक्षण बिल को गलत बता रहे हैं। ये तो जैसा आपने बोला है कि लॉलीपॉप है और ये एक जुमला है, क्योंकि 33% जो आरक्षण है वो अपर कास्ट की महिलाओं के लिए है। ना इसमें ओबीसी की महिलाओं को टच किया है, ना एससी की महिलाओं को टच किया है, ना एसटी की महिला को टच किया है। क्या वो इस देश की नागरिक नहीं है? क्या ये अपर कास्ट की महिला को ही आरक्षण होगा? देखिए, ये जो आरक्षण है, इस शब्द के पीछे ये इन्होंने अपनी करनी छुपाई है। अब इस आरक्षण में क्या होगा, जो इनकी महिलाएं हैं जो ऑलरेडी सक्षम है, जिनके पास पैसा है, रुतबा है, जिनके परिवार में, वही महिलाएं चुन चुन के इस आरक्षण का लाभ लेंगी और पार्लियामेंट में बैठेंगी। इसमें ना तो ओबीसी को शामिल किया गया है, ना दलित वर्ग को शामिल किया गया है, ना एसटी, किसी को शामिल नहीं किया गया है। तो हमारी मांग है कि सबको शामिल करिए। हमें प्लेन जनरल 33% आरक्षण नहीं चाहिए। हमें आरक्षण में भी आरक्षण चाहिए। हमें 50% चाहिए। हमें गरीब महिलाओं को भी पार्लियामेंट में देखना है, ताकि वो लोग गरीब औरतों की प्रॉब्लम समझे और उनके लिए कानून बनाए, उनके उत्थान के लिए काम करे। अभी तो जो बैठी है सब सक्षम है, सब पैसे वाली है, सब शिक्षित है, उनको ज़रूरत क्या है? तो क्या लगता है कि ये जो आरक्षण बिल है ये चुनाव पर कुछ असर डालेगा? देखिए, अब तो वो ज़माने गए जहाँ वो कहते हैं ना, खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे। अब तो सब समझ गए इन लोगों की राजनीति कि ये देश में आकर क्या करना चाहते हैं। देश को बर्बाद करने के अलावा किसी कहीं नहीं ये देश को पहुंचा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता इस बार इनको 33% आरक्षण का कोई लाभ मिलने वाला है, बल्कि ये इनको नुकसान करेगा। मोदी जी ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद मार ली है। नीलम जी, लगता है कि आप लोग तो वो कहा जाता है ना कि विरोधी हैं, विरोध करने का काम है। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर भी बेटियों के साथ इस तरीके का अपराध होते हैं। क्या मैडम आपने ये ठान रखा है कि हमें जो भी मोदी जी इस तरीके के वो लाएंगे, मुद्दे लाएंगे या इस तरीके बिल लाएंगे, आप उनका विरोध करेंगे? विरोध की क्या बात है? हर किसी को समझ में आ रहा है कि जो रिजर्वेशन 33% है, इसमें कौन सी महिलाएं आएंगी? दिखाई नहीं दे रहा, हर आदमी को दिखाई दे रहा है। और विरोध की कोई बात ही नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तक का अगर जुमला है, ये जुमला ही है। आप देख लीजिए क्या हुआ था जंतर मंतर पे। वो तो बेटियां सक्षम बेटियां थी, गोल्ड मेडलिस्ट थी, अच्छे मजबूत परिवार से आती थी। आप सोचिए गरीब महिला का क्या हाल होता होगा जब उन्होंने ये हाल किया है। और ये बहुत ज़्यादा महिला के हितैषी बन रहे हैं। आपके पार्लियामेंट में बैठे हैं अभी, जिन्होंने उनके साथ दरिंदगी की थी। मैं तो दरिंदगी कहूँगी। आप किसी महिला की बेइज्जती करते हैं, उसका मान सम्मान ख़त्म करते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट करते हैं, ये दरिंदगी है। वो तो आपके बगल में बैठे हुए, आप महिलाओं का क्या शुभचिंतक रहेंगे? अच्छा नीलम जी, अंत में मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, इस बिल की, महिला आरक्षण बिल की सारी रूपरेखा तो रचने वाली कांग्रेस पार्टी थी। अब वाह लूट रहे हैं मोदी जी भी, हमने जो ये बिल को पास कर दिया, कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ नहीं करा।
हाँ जी, कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया। मोदी जी ने 10 साल में ज़रूर कुछ बहुत कुछ कर दिया कि मेरा देश कहाँ था, सब जगह मान सम्मान होता था। मनमोहन सिंह जी का, श्रीमती गांधी जी का, मोदी जी ने तो बिल्कुल धरातल में ले आए हैं। पता नहीं उनको कहाँ से दिखाई दे रहा है कि वो विश्व गुरु बने हुए हैं, लेकिन देश को तो उन्होंने, देश की छवि विदेशों में ख़राब कर दी है। तो अभी भी देख रहे हैं आप, कोई डाटा आया है कि घर की सेविंग्स जो है वो कम हो गई है हमारे देश की। जो हम घर में पैसा बचाते थे वो पैसा बिल्कुल बच ही नहीं रहा है। आरबीआई का आंकड़ा है, तो बताइए कहाँ से बचेगा। महंगाई आप देख रहे हैं कहाँ पहुँच गई है। पहले 300-400 रुपये में एक हफ्ते की सब्जी आ जाती थी, और आज आप 1000 रुपये लेके जाओ तो दोबारा घर से पैसा लाना पड़ता कि 1000 रुपये में तो कुछ आया नहीं है, 500 रुपये घर से और ले आओ ताकि एक हफ्ते की सब्जी तो आ जाए। सही मायने में हो, जो महिला डिज़र्व करती है वो पार्लियामेंट में बैठे तो इसका कोई फ़ायदा है। यदि किसी सांसद की बीवी को बैठना है, किसी सांसद की बहन को बैठना है, तो इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। और आज जो भी कानून बनाए जा रहे हैं कि अंधा बांटे रेवड़ी, अपने अपने को दे, यही हो रहा है। और बाबा साहब ने तो फ़र्क किया ही नहीं था महिलाओं में। बाबा साहब ने सब महिलाओं को एक दर्जे में रखा था और सबके लिए कहा था कि इनका उत्थान हो। तो हमें इस बिल में भी सबका उत्थान चाहिए। हमें ओबीसी की लेडीज़ के लिए भी रिजर्वेशन चाहिए, हमें एससी के लिए भी चाहिए, हमें एसटी के, हमें हर वर्ग का प्रतिनिधित्व इस आरक्षण में चाहिए। और हमारा ये बिल्कुल रिक्वेस्ट है, हमारा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये 2024 में लागू किया जाए। मोदी जी तो रातों रात कानून बदल देते हैं, तो मोदी जी के लिए क्या मुश्किल है कि हमें 2024 के इलेक्शन में आरक्षण मिले ताकि हम चुनाव लड़े और जल्दी से पार्लियामेंट में बैठकर अपनी बहनों की, अपनी देश के लिए नीतियां बनाएं। मैडम, ये चलते चलते आपको ये नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल के माध्यम से इंडिया ही नहीं आपको विदेश देख रहा है, 24 कंट्रियाँ आपको देख रही हैं। आप महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि उनको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, उन्हें किसी पुरुष के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। और आप में बहुत ताकत है, आप घर से 2 कदम बाहर निकलिए तो सही, अपनी आवाज़ उठाइए तो सही। आपको आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन सुनेगा। आप चिल्लाइए, अधिकार नहीं मिला है तो अधिकार छीनने की कोशिश करिए। आपको चिल्लाना पड़ेगा, आपको सड़कों पे आना पड़ेगा और अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। और नीलम कुमार आपको बनना पड़ेगा। अगर नीलम कुमार नहीं बनी तो आप जहाँ घरों में हैं तो घरों में भी आपके ऊपर अत्याचार होगा, आपको कोई नहीं पकड़ सकता है। आपको रोड पर उतरना पड़ेगा, आपको अपनी बात कहनी पड़ेगी, बाबा साहब की बात को मानना पड़ेगा। तो ये जल्द से जल्द जो 2024 आ रहा है, इस पर आपको बड़ी सहन शक्ति से निर्णय लेना होगा। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल,